अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा बतूल वर्सेस द स्टेट एंड अनदर। इस केस के आथर जज एंड जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये एक बेल के हवाले से केस है। अब इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि 5 अननोन अक्यूज पर्सन कंप्लेनेंट के घर पर ताकत के ज़ोर पर इंटर होते हैं और जो कंप्लेनेंट के घर पर मेड काम करते हैं, काम वाली जो होती है, जो कि अभी इस केस के पिटिशनर हैं, उसके साथ मिलकर कंप्लेनेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स को डिटेन कर देते हैं और उसके जो कैश, मोबाइल फ़ोन और ज्वेलरी वगैरह वो सारा का सारा चोरी करके, डकैती करके और अपने मेड को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब कंप्लेनेंट का कहना है कि ये जो काम वाली है, जो कि मेड उनके घर पे थी, वो भी उन डकैतों के साथ मिली हुई है। अब इस केस में जो पिटिशनर हैं वो एक औरत हैं, तो ये फॉलो करते हैं सेक्शन 497 क्लॉज 1 की प्रोविजन नंबर 1 पे, जो कि कहती है कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स और एनी वुमन और एनी सिक और infirm person accused of such an offense be released on bail। अब इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सेक्शन 497 जो CRPC का है, ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसमें बेल के हवाले से बात करती है। अब इसमें 2 पार्ट हैं। 497 को आप अगर स्टडी करेंगे, उसका जो क्लॉज 1 है वो 2 पार्ट में है। अब यहाँ पे जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे देखें, ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसको कॉमनली कहा जाता है नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। और उसके बाद जो बट ही शैल नॉट बी सो रिलीज्ड, अब ये सेकंड पार्ट है जिसको कॉमनली प्रोहिबिटरी क्लॉज कहा जाता है। अब यहाँ पे कि ये है, अब वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 10 साल से कम है वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉलो करते हैं। वो ऑफेंसेस जिसकी सज़ा मौत, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल से ज़्यादा है, वो सारे के सारे प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे इस केस में अगर आप पिटिशनर के ऊपर जो एलिगेशन लगाई गई है वो 395 का है। अब 395 को अगर आप एग्जामाइन करें तो ये एक प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है ये ऑफेंस। अब इसकी सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट और रिगोरस इम्प्रिजमेंट है, तो ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है। अब ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है तो ये आप कहेंगे कि बट ही शैल नॉट बी सो रिलीज्ड, तो ऐसे डील किया जाएगा कि इसे बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि ये जो पिटिशनर हैं ये प्रोविजो में फॉल करते हैं। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स और एनी वुमन, आगे पढ़ते हैं, और एनी वुमन बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो अगर वुमेन है या 16 ईयर्स से कम है, भले उसने कोई भी ऑफेंस किया हो, भले मर्डर कर लिया हो, जैसा कि मैंने आपको एक केस लॉ बताया था पहले जिसमें वीडियो बनाई थी, उसमें जो पिटिशनर था वुमन थी वो भी, और उसने अपने खामन को कत्ल कर दिया, उसके ऊपर एग्जाम था। कत्ल किया नहीं किया वो तो बाद में प्रूव होगा, लेकिन उसके ऊपर ये एग्जाम था, फिर भी उसे बेल दी गई। हालांकि वो क्या था, प्रोहिबिटरी क्लॉज में ऑफेंस फॉल करता था, लेकिन क्योंकि प्रोविजो में यह कहा गया है कि अगर वुमेन है तो उसे बेल दी जाएगी एज अ रूल, और जो रिफ्यूजल होगी ऑफ द बेल वो एक्सेप्शन होगी। ऐसे ही इस ऑफेंस में जो प्रेजेंट पिटिशनर है उसने प्रोहिबिटरी क्लॉज में ऑफेंस फॉल करता है उसका भी, लेकिन क्योंकि वो प्रोविजो में फॉल करता है, जो प्रोविजो क्या कहता है कि बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो इसके साथ भी ऐसे डील किया जाएगा जैसा उसने कोई नॉन प्रोहिबिटरी ऑफेंस कमिट किया है। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वुमन ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया हो, भले मर्डर कमिट किया हो या कोई और ऑफेंस कमिट किया हो जो कि प्रोहिबिटरी क्लॉज में या नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में, डजंट मैटर, उसे बेल मिलेगी एज अ रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। मैं जब कहता हूं कि रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन, इट मीन्स के
अगर उसे बेल नहीं दी जाएगी वो एक एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन कौन से हैं जी? एक्सेप्शन भी वेल सेटल्ड है, सुपीरियर कोर्ट्स ने वेल सेटल कर लिया। लाइक अगर एक वुमेन है जो कि अक्यूज्ड है मर्डर का और उसे बेल दी जाएगी तो वो भाग जाएगी, लाइकली ऑफ एब्सकॉन्डेंस है, या फिर वो उस ऑफेंस को रिपीट करेगी, ये खतरा है, तो फिर उसे बेल नहीं दी जाएगी, भले वो वुमन हो, भले कोई मर्द हो उसने प्रोहिबिटरी नॉन प्रोहिबिटरी ऑफेंस कमिट किया हो, लेकिन उनको नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे एक मर्द जो कि नॉन प्रोहिबिटरी ऑफेंस कमिट करता है और एक औरत जो कि प्रोहिबिटरी ऑफेंस कमिट करता है, अदालत के पास इक्वल पावर्स हैं दोनों को बेल देने के हवाले से, क्योंकि वुमन प्रोविजो में फॉल करेगा। अब अदालत प्रेजेंट पिटीशन के हवाले से कहती है कि वैसे जो एडवोकेट्स होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन और उनमें ये खतरा होता है कि वो ऑफेंसेस रिपीट करेंगे तो बेल नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो एक्सेप्शन हो जाएगी। लेकिन अदालत कहती है कि ये जो पिटिशनर हैं ये एक काम वाली हैं, मेड हैं। अब मेड को काम वाली ही कहते हैं उर्दू में, मुझे कोई और मुनासिब लफ्ज़ अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब मेड हैं तो ये तो कंप्लेनेंट के घर पे काम करते हैं, कंप्लेनेंट के बयान के मुताबिक भी उनके घर पे काम करते हैं, तो अदालत कहती है कि हमें नहीं लगता कि ये कोई प्रोफेशनल डकैत हैं। मीन्स के लाइकली ऑफ रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस का हमें नहीं लगता, इसीलिए हम इसको बेल पे छोड़ रहे हैं, जमानत पे। 50,000 बॉन्ड के एवज विद 2 श्योरिटीज अदालत ने इस पिटिशनर को बेल दे दी। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि बेल तो अदालत ने दे दी, आगे जाकर ये पिटिशनर कोई फिर से ऑफेंस रिपीट करे, तो इस केस में क्या हो सकता है? या विटनेसेस को टेम्पर करते हैं, एविडेंस को टेम्पर करते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी इस बेल को कैंसिल कर सकती है। इवन ये बेल अदालत उज़्मा ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, लेकिन निचली अदालतें भी उस बेल को कैंसिल कर सकती हैं अगर पिटिशनर ने उस बेल के बाद उसको मिसयूज़ किया तो। थैंक यू वेरी मच, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।